हम लोगों ने क्या पढ़े थे अभी देखो, अब गोले वाले हम लोग नहीं बनाएंगे, अभी हम लोग डायरेक्ट चलेंगे, है ना, हम लोग सीख चुके हैं इसको, सही बात है ना। ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड पर, कोई भी इधर उधर देखते हुए मिलेगा नहीं मेरे को। और जो नहीं आए थे वो संडे को मेरे से पूछ सकते हैं ना, ग्लाइकोलिसिस, या तो अब तो वीडियो है, वीडियो में देख लेना, अब वीडियो में देख लेना। तो ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों ने देखा था ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है, कितने स्टेप का है ये, 10 स्टेप प्रोसेस है। और क्या देखे थे इसके बारे में, कहाँ होता है, लोकेशन क्या है इसकी, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो ग्लाइकोलिसिस है, इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखे थे, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, एक ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, एक ऐसी कैटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। हम लोगों ने देखे थे कि जो अपना ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है, वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कैसे कन्वर्ट होता है, यहाँ पर एटीपी आता है और एडीपी बन जाता है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है बेटा अपने आइसोमर में, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक बार और फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। तो एटीपी क्या बन जाएगा, अगेन एडीपी, और ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना, 3 कार्बन के कंपाउंड में। पहले वाले का नाम क्या है बेटा, DHAP, है ना, जिसको हम लोग धप भी बोलते हैं प्यार से। DHAP का फुल फॉर्म डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और दूसरे वाले का नाम है PGAL, है ना, जिसको हम लोग प्यार से पागल भी बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका, फॉस्फोग्लिसरल। अब ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है और ये फॉस्फोग्लिसरल आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा, इंटर कन्वर्टेबल, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं, ऐसा हम लोगों ने देख रखा है। फिर मैंने आपको बताया था ये जो DHAP है, ये PGL एक तो है अपने पास, अब ये जो DHAP है ना, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PGL में। तो कितने PGL हो जाएंगे, 2 PGL हो जाएंगे। कितने PGL हो जाएंगे, 2 PGL। क्या इतना समझ में आता है, ठीक। अब ये जो PGL है, कितने PGL है बेटा, 2। ये किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, 1,3, कौन 6 है, 1,3 डाई फॉस्फो ग्लिसरेट में। इस स्टेप में क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, मैंने आपको बताया था किसकी मदद से होती है, NAD+। ये NAD+ आता है, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकालेगा तभी तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, और वो खुद क्या बन जाता है, NADH/H+। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में 1 फॉस्फोरस है, अब यहाँ पे कितने फॉस्फोरस है, 2। तो यहाँ पर कौन होता है फॉस्फोरस आने के लिए, यहाँ पर एडिशन किसका होता है, अपन करते हैं H3PO4 का एडिशन। अब ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बना है, इसमें से एक फॉस्फोरस निकलेगा तो ADP आएगा अब, और ATP बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। तो जिसकी वजह से पहले नंबर से फॉस्फोरस निकली थी, याद है आपको, तो इसको हम लोग बोल रहे थे फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, अब इसमें क्या हुआ था बेटा, देखो एक मैं आपको बताऊं, आप म्यूटेशन पता है आपको क्या होता है, व्हाट इज म्यूटेशन, कभी नाम सुना है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है ना बेटा, म्यूटेशन हम लोग बोलते हैं स्मॉल चेंज को, किसको बोलते हैं, हाँ, व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन हम लोग बोलते हैं स्मॉल चेंज को, किसको बोलते हैं, स्मॉल चेंज को। तो यहाँ पर है ना, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, यहाँ पर भी म्यूटेशन ही होगा। क्या होगा, क्या होगा, म्यूटेशन होगा।
क्या होगा बेटा? म्यूटेशन। म्यूटेशन होगा मतलब स्मॉल चेंज होगा। स्मॉल चेंज क्या होगा? जो तीसरे नंबर पर फॉस्फोरस लगा हुआ तो दूसरे नंबर के कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने कार्बन बनाए थे, देखो याद है ना? हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है बेटा, इसमें से क्या निकल गया था? वाटर, याद है आपको? हाँ, तो जब इसमें से वाटर निकला था तो इसका नाम रख दिया था हम लोगों ने PEP, पेप। पेप का फुल फॉर्म होता है बेटा फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। क्या फुल फॉर्म होता है? फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। क्या फुल फॉर्म होता है? फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। अब देखो नाम ही बता रहा है फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, इसमें क्या है? फॉस्फोरस है। तो यहाँ से ये एक जो फॉस्फोरस बचा है ये भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? यहाँ पर ADP आएगा और क्या बन जाएगा? ATP। ATP कैसे बना? क्योंकि इसमें से एक फॉस्फोरस निकाल लिया ADP ने, तो क्या बन गया? ATP। तो इसका नाम हो जाता है बेटा पायरुवेट। क्या नाम हो जाता है? पायरुवेट, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हैं? पायरुवेट एसिड। क्या बोल सकते हैं बेटा? पायरुवेट एसिड। क्या इतना समझ में आता है? अरे बोलो। ठीक। अब हम लोगों ने देखे थे, देखो ये TGL के दो अपने मॉलिक्यूल थे ना बेटा, तो इसके भी कितने होंगे? दो। इसके भी कितने होंगे? इसके भी कितने होंगे? दो। इसके भी। और पायरुवेट भी कितना बनेगा? ग्लूकोज कितने कार्बन का था बेटा? 6 कार्बन का। पायरुवेट कितने कार्बन का है? हाँ, हाँ, कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। मतलब जो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? एक 6 कार्बन का कंपाउंड ग्लूकोज 2-3 कार्बन के कंपाउंड पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस है। सही बात है क्या? यही होता है ना? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यही है ना? इनिशियल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट तो यही है ना? इनिशियल प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज जो 6 कार्बन का। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। अब स्टेप्स गिनने अपने को क्या करने बेटा? स्टेप्स गिनने, जरा ध्यान देना। ये अपना स्टेप नंबर 1। ये है, ये है, ये 5, ये है 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने स्टेप हैं? कितने स्टेप हैं? 10 स्टेप है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप कौन से, ये जो 10 स्टेप है ग्लाइकोलिसिस के, बहुत ध्यान से सुनना, इन 10 स्टेप में से बेटा कौन से ऐसे स्टेप्स है जिसमें ATP यूज हो रही है? ATP यूज हो रही है मतलब ATP आ रही है और ADP बन जा रहा है। फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड स्टेप ऐसे हैं ग्लाइकोलिसिस में जिसमें क्या होता है? यूज ऑफ ATP होता है। क्या होता है? सही बात है। ऐसे कौन से स्टेप है ग्लाइकोलिसिस के जिसमें ATP बनती है, फॉर्म होती है? बताओ। 7th और 10th, 7th और 10th। क्या इतना समझ में आता है? अब मेरे को एक बात बताओ, कितनी ATP यूज हुई है? 2 ATP यूज हुई, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और टोटल ATP बनी कितनी है? 2 बनी है क्या? अरे एक बार रिएक्शन होगी तो यहाँ यहाँ एक 2 ATP बन गई, 2 बार होगी तो 4 बनेगी ना? कितनी बनेगी? तो ATP यूज कितनी हो रही है? कितनी यूज हो रही है? और बन कितनी रही है? 4। क्या इतना समझ में आता है? ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में बेटा 2 ATP यूज होती है। कौन से स्टेप पे? फर्स्ट और थर्ड। और 4 ATP फॉर्म होती है। कौन से स्टेप पे? 7th और 10th। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, ग्लाइकोलिसिस में नेट ATP कितनी बनी है? और जब मैं नेट बोलता हूं मतलब आपको क्या करना है? 4 जो बनी है उसमें जो 2 यूज हुई है उसको माइनस कर देना है। तो नेट कितनी ATP बनी है? 2। कितनी ATP बनी है नेट? 2। ये सब MCQ के क्वेश्चन है। क्या है? आपसे पूछ सकता है कि ग्लाइकोलिसिस के कौन से स्टेप पे ATP यूज हुई? तो फर्स्ट और थर्ड पे। कौन से स्टेप पे ATP फॉर्म हुई? कितनी ATP फॉर्म हुई पूछेगा तो 4 बोलने का। कितनी नेट ATP फॉर्म हुई? तो 2। क्या इतना समझ में? अब अगर आप देखेंगे अपनी नोटबुक, आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी रिएक्शन देखो रिवर्सिबल है। दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या? बहुत सारी रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। कैसी है? लेकिन हम लोगों ने बनाया क्या?
अब वो भी तो याद रखना पड़ेगा ना, कौन सा स्टेप रिवर्सिबल है और कौन सा नहीं है। तो बहुत आसान तरीका बेटा, यहाँ पर ध्यान, सबका ध्यान यहाँ पर, कौन सा स्टेप रिवर्सिबल है कौन सा नहीं है, ये याद रखने का एक आसान तरीका। आप खाली मेरे को बताओ कौन से स्टेप में एटीपी बन रही है, या एटीपी का जिक्र हो रहा है कौन कौन से स्टेप पे, फर्स्ट, थर्ड, 7 और 10। ये 4 ऐसे स्टेप है जो यूनिडायरेक्शनल होंगे। कैसे होंगे? बाकी सब जितने भी स्टेप है सब क्या होंगे? रिवर्सिबल। क्या होंगे? तो सर आप बोलना ये चाह रहे हो कि ये जो पहला स्टेप है, ये चूंकि इसमें एटीपी का जिक्र है इसलिए ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल। इसमें है क्या? तो ये कैसा होगा? रिवर्सिबल। ये होगा रिवर्सिबल, ये ठीक है, ये तो है, ये पहले से ही है। ये होगा रिवर्सिबल, हाँ। इसमें एटीपी का जिक्र है क्या? नहीं। ये होगा क्या? ये होगा, हाँ। ये होगा, ये देखो देखो देखो, खाली फर्स्ट, थर्ड, 7th और 10th ऐसे स्टेप है बेटा जो रिवर्सिबल नहीं है, बाकी सब रिवर्सिबल है। देखो यही